हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और हमारा जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ है उसको अभी हम स्टार्ट करेंगे। आज है 12 नवंबर और आज हम देखेंगे जितने भी कल के टॉपिक्स थे जो कि न्यूज़ में थे उसको थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो वेलकम यू ऑल टू वी एस अकेडमी। लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। तो लास्ट जैसा कि हमारा ट्रेंड है दैट इन एवरी वीडियो हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ओके। एंड वो ये है, इस बार का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है कि कुछ नेशनल पार्क्स हैं एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आपको ये बताना है ये कौन से स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में है। तो फर्स्ट वी हैव दचिगम नेशनल पार्क, सेकंड इज कलदेव, और कन्हा टाइगर रिजर्व यू कैन से, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर पेरियार। तो अभी हमें ये बताना है कि ये सभी चीज़ें ये सभी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है ये कहाँ पे सिचुएटेड है। ओके। तो दचिगम नेशनल पार्क जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। केवलादेव जो है वो तुम्हारा राजस्थान में है। कान्हा जो है ये चीता प्रोजेक्ट से रिलेटेड मध्य प्रदेश में है। एंड पेरियार इज इन केरला। सो व्हाट वुड बी द आंसर? द आंसर वुड बी डी। ठीक है, थोड़ा डिटेल्ड देखते हैं ये सभी को। कैलादेव जो टाइगर रिजर्व है या फिर नेशनल पार्क है, दैट इज इन भरतपुर, राजस्थान में ये आता है। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है 1985 में। यहाँ पे एक रामसर साइट भी है। वहीं कान्हा नेशनल पार्क की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है, जो कि 1955 में स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन बाद में जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो चला था उस पे के तहत 1973 में इसको ऑपरेट करके टाइगर रिजर्व कर दिया गया। ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट, दचिगम नेशनल पार्क जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, जबरवान रेंज के आसपास। एंड यहाँ पे सबसे मोस्ट फेमस जो है हंगुल, ये हमेशा क्वेश्चन आता है, हंगुल इज फाउंड इन विच स्टेट्स? तो इट इज फाउंड इन दचिगम नेशनल पार्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसको कश्मीर स्टैग भी बोला जाता है। ओके। एंड थर्ड एंड द लास्ट, सॉरी, फोर्थ एंड द लास्ट वन इज पेरियार जो कि केरला में है, एंड इट इज वेरी फेमस फॉर एलिफेंट्स। ओके। ठीक है, नेक्स्ट जो अभी करंट अफेयर सेक्शन पे आते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, 100% चांस है दिस इज गोइंग टू बी पेस्टेड इन द एग्जाम्स। ओके। तो बुकर प्राइज जो है फिक्शन के लिए किसको मिला है? दैट इज फॉर, किसको मिला है? डेविड सैजले को। और ये एक कैनेडियन, हंगरियन एंड ब्रिटिश ऑथर है जिनको अपने नोबेल फ्लेस के लिए मिला है। फ्लेस जनरली क्या है, एक ऐसे पर्सन, एक इमिग्रेंट पर्सन का कहानी है। ओके। एक इमिग्रेंट पर्सन का कहानी है जिसमें कि क्या होता है कि वो कैसे लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में वो रहता है एलीट लोगों के बीच में, और उनको जो भी फैसिलिटीज या फिर कैसे वो अपना लॉनली लाइफ वहाँ पे एंजॉय करता है बाकी लोगों के बीच में, उसकी स्टोरी है। ओके। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट, कल था 11th नवंबर एंड स्टडी वी सेलिब्रेटेड नेशनल एजुकेशन डे। एंड थोड़ा नेशनल एजुकेशन डे के बारे में जान लेते हैं। 11 नवंबर को हम नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। ये 2008 से हम लोग मनाते आ रहे हैं, जब से गवर्नमेंट डिक्लेयर की है। और ये जो होता है, हम लोग जनरली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल एजुकेशन डे। ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट, इनको सेलिब्रेट क्यों करते हैं, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम, मैं थोड़ा डिटेल्ड उसमें नहीं जाऊंगा फ्रीडम स्ट्रगल में, क्योंकि इनकी काफ़ी लाइक कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम स्ट्रगल में, चाहे वो इनकी बुक्स हो या फिर इंटरनेशनल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट रहे हैं कितने सेशंस में। ही वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस एंड इवन द लॉन्गेस्ट सर्विंग एज वेल। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इनकी खासियत थी। अभी हम थोड़ा देखते हैं आफ्टर फ्रीडम पे। तो इनकी जन्म हुई थी 1888 में। और ये इंडिया के फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, जिन्होंने इनको बोला जाता है लाइक यहाँ पे इंडिया में मॉडर्न जो एजुकेशन है उसका न्यू इन्होंने ही रखा है, चाहे वो आईआईटी हो, यूजीसी हो, एआईसीटीसी हो, सीएसआईआर हो, नृत्य कला अकेडमी, साहित्य कला अकेडमी, ऑल दीज आर लाइक फाउंडेड बाय हिम। ओके। ठीक है, तो ये थे इनके कुछ डिटेल्स। कमिंग टू द नेक्स्ट, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जिसको हम लोग सीआरआई भी बोलते हैं। ये अभी कॉप 30 जो चल रहा है, कॉप 30 इन ब्राजील। ओके। वहाँ पे इसको रिलीज किया गया। जनरली ये इंडेक्स क्या होता है, ये एनालाइज करता है कि जो इम्पैक्ट है वेदर पे, जो इम्पैक्ट पड़ा है अलग अलग देशों में या फिर जगहों पे, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू हो या जैसे भी पॉल्यूशन के थ्रू हो, या सी लेवल राइज के थ्रू हो, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा है। ओके। ये किसके द्वारा इंडेक्स जारी किया जाता है? जर्मन वॉच, एक एनजीओ है जर्मनी का, विथ डाटा फ्रॉम मुनीच रे नेटकैट सर्विस। तो इनके द्वारा मेनली जर्मन वॉच यू कैन रिमेंबर। ओके। इंडिया का अगर पोजीशन देखें तो इंप्रूव हुआ है पिछली बार से, लास्ट टाइम से। अभी जो इंडिया का रैंक है दैट इज 9th, अगर लॉन्ग टर्म इंडेक्स की बात किया जाए 1995 से 2024 तक। बट वही इंडिया इज ऑन द 15th रैंक
इन द 2024 एनुअल इंडेक्स जो है, अगर लॉन्ग टर्म में 9 एंड देन 2024 की सिर्फ बात किया जाए तो इट इज 15, जो कि इंप्रूव हुई है। पहले 8 था लॉन्ग टर्म में और 8 2023 में था, तो अभी इंप्रूव हुई है। ओके, वहीं कुछ देश की बात किया जाए जैसे डोमिनिका, म्यांमार, होंडुरस, ये वर्स्ट अफेक्टेड है क्लाइमेट इम्पैक्ट से। ओके, तो इनको काफी रिस्क है ग्लोबल क्लाइमेट जो वार्मिंग है या फिर सी लेवल राइज है, ये सबसे। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट, सम्राट रैना ने 100 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने गोल्ड जीता है। कहाँ पे? आईआईएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि कायरो इजिप्ट में हो रहा है। ओके, वहाँ पे इन्होंने जीता है। और भी काफ़ी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं बाकी लोगों ने जो जीता है। ओके, तो ये इंडिया के फर्स्ट पिस्टल विनर हो जाते हैं जो कि ओलंपिक डिसिप्लिन में जाने के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट, यूएई ने अपना 3 शिप को ना इंटेंशनली सिंक कर दिया है, डुबा दिया है अपने ईस्ट कोस्ट के पास, जस्ट टू आर्टिफिशियल रीफ उनको बनाना है, जो नेचुरल रीफ जैसे कि हमारे अंडमान निकोबार ये सब लक्षद्वीप में है। तो लाइक यूएई आल्सो वांटेड टू हैव दैट, so that it can increase its tourism and ecological balance as well. So for that case, UAE has that artificial ships or vessels जिसका नाम है इंच कैप 1, 2 एंड 10। तो ये सभी को सिंक किया है। नेक्स्ट कुछ वन लाइनर है, इसको देख लेते हैं। वन लाइनर क्या है? जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उन्होंने ये सोचा है कि इस बार वो टोटल ट्रांसजेंडर को हर एक यूनिवर्सल बैन कर देंगे जो 2028 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक होने वाला है। ठीक है, क्योंकि पिछले बार देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स जहाँ पे ट्रांसजेंडर वर फाइटिंग अलोंग विद द वुमेन एंड दे वर इन द अपर हैंड, सो दिस टाइम दे आर थिंकिंग टू बैन। कनाडा ने ऑफिशियली अपना जो स्टेटस था उनका मिसाइल फ्री स्टेटस वो लॉस्ट कर दिया है, क्योंकि वो चाहे वो उनकी उस पे इनिशिएटिव्स काफी कम हो गए हैं या फिर कुछ केसेस भी आए हैं। और एक्सपर्ट का ये भी कहना है यूएस माइट बी द अनदर वन हु कैन लॉस्ट दिस स्टेटस। ओके, 9 साल की आरसी गुप्ता है जिन्होंने इंडियन मोटर स्पोर्ट हिस्ट्री में एक इतिहास रचा है। क्या जीत कर 2025 एफएमएससीआई नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप उसको जीता है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। और काफी कम उम्र में ये इन्होंने हासिल किया है, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाता है। अगर वही एक अपॉइंटमेंट की बात किया जाए तो सरगोई गॉर्डन जो है उन्होंने उनकी नियुक्ति हुई है, नया एम्बेसडर, यूएस एम्बेसडर बने हैं इंडिया में। ओके, ओके, कलिंगा जो स्टेडियम है उड़ीसा में वो होस्ट करने जा रही है इंडिया का फर्स्ट नेशनल इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम ये चैंपियनशिप हो रहा है और कलिंगा स्टेडियम जो उड़ीसा में है वो होस्ट करने जा रही है। ओके, नेक्स्ट जो है इंडिया के हैमर थ्रोवर जो है 2014 की एशियन गेम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी है मंजू बाला। इनको 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है फॉर वायलिंग द एंटी डोपिंग टेस्ट में इन्हें पॉजिटिव पाया गया है और जिसके कारण इनको सस्पेंड कर दिया गया 5 साल। इनका नाम क्या है? मंजू बाला। कौन से स्पोर्ट्स रिलेटेड है? हैमर थ्रोवर। ओके, वर्ल्ड का पहला जो है ट्रांसलैंटिक रिमोट सर्जरी हुआ है। ट्रांसलैंटिक कहने का मतलब एक ओशन के उस साइड एंड इस साइड, मतलब अटलांटिक को ले सकते हैं। ओके, और जैसे कि स्कॉटलैंड और यूनाइटेड स्टेट में 2 डॉक्टर डॉक्टर उधर एक तरफ डॉक्टर दूसरी तरफ पेशेंट और उनकी रोबोटिक सर्जरी हुई है। तो ये इतिहास रचने वाला कहाँ पे है? यूएसए में ये हुआ है। ओके, ठीक है, ये कुछ करंट अफेयर्स है। आई होप हमने कल भी देखा था और मैं चाहूँगा कि आज इसको आप खुद से जवाब दें, सो दैट कि एक रिवीजन हमारा हो जाए एंड हम लोग फिर आगे कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे। मैं शॉर्ट्स में कुछ-कुछ ये क्विज़ टाइप का अपलोड भी करता रहता हूँ, तो आई सजेस्ट एवरीवन कि सॉल्व करें, कमेंट करें एंड देखें। वो एक अच्छा ज़रिया है किसी चीज़ को याद करने के लिए। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे। I was traveling, but I thought ki don't miss the current affairs so that you will be updated. Okay, so thank you. Keep learning and keep watching as well. Like it, share it, and subscribe it also. I'm getting a huge response from you guys, so thank you so much. Have a good day.